हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सर कुछ का आएगा सर, अच्छे रिजल्ट आया है, पॉजिटिव है, पास है। बट कुछ का बोलोगे सर अब छोड़ देने का मन कर रहा है, बहुत हो गया। सर पहली बार हुआ है मेरे को लगता है कि जब से मैं सीए फील्ड में आया हूँ, सीए इंडस्ट्री में आया हूँ, पहली बार हुआ है कि जो सुबह उठते बच्चा है ना, ब्रश भी नहीं किया होगा और उसको रिजल्ट की अनाउंसमेंट मिल गया। मेरे साथ भी हुआ। आज मैं ना सुबह 7:30 बजे उठा और मैंने बस ऐसा है ना स्क्रॉल करा टेलीग्राम पे मैसेज आया, सीए रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड या सीए रिजल्ट्स आर आउट। मैं बोला चल मजाक कर रहा है। जैसे हमारे अटेम्प्ट में कोई होते थे स्पॉइल आते थे कि सीए रिजल्ट हो गया, ये हो गया, कहते नहीं हार्ट बीट बढ़ाने के लिए। मैं बोला चल मजाक कर रहा है। ऐसा ही है ना, भवा बुढ़ान सर का नोटिफिकेशन आया, सीए रिजल्ट्स आर आउट। मैं बोला यार अब तो नहीं, अब मजाक नहीं है ये। फिर मैं ना साइट पे गया, मैं बोला किसी ने फेक साइट बना दी है। फिर जब एक दो रिजल्ट्स आने लगे ना, मेरे को लगा नहीं यार ये पक्का 7:30 रिजल्ट आया है। और लिटरली आपको ना आईसीआई ने अच्छा खासा शॉक दिया है, क्योंकि रिजल्ट का टाइम मोस्टली 1 से 2 के बीच में होता है। बट पहली बार 7:30 बजे रिजल्ट आया है। सर कैसा रहा रिजल्ट, क्या रहा, थोड़ा वो बताओ। हाँ पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे हम आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज कम से कम ये वीडियो लास्ट तक देखना, सही में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सर ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज 22% था। 22% इज अ ह्यूज नंबर, अच्छा नंबर है, फेयर परसेंटेज था। सर ग्रुप 2 का भी 22% पासिंग परसेंटेज था, काफी अच्छा था। वो ग्रुप थोड़ा सा कम था पिछले 2 अटेम्प्ट से, 12.50% था, ठीक है। सर फिर भी ऑल ओवर 12,449 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं। तो सर मैं वही बोलता हूं कि जब इतना चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते तो आप क्यों नहीं। सर अगर आपने मेहनत की है ना, और वो मेहनत वो वाली मेहनत नहीं होती है, मैं अभी भी बता रहा हूं, मेहनत वो वाली नहीं होती। सर मेहनत का मतलब यहाँ बहुत कुछ होता है, सैक्रिफाइसेस, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर टेस्ट, ठीक है। आप ये बोलोगे सर पैसे लगते हैं टेस्ट में, भाई उसको पैसे मत बोलो, एक्सपेंस का नाम बिल्कुल मत देना। अगर आपके लिए 1500 एक्सपेंस है तो भाई अब गलत डायरेक्शन में हो। अगर आप बुक्स पे 1500 इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, तो अब एक्सपेंस मत बोलना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जब अपनी पासिंग परसेंट रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको कुछ याद नहीं आएगा कि आपने पैसे कहाँ किए। मैंने आज तक पढ़ाई में ना कभी भी ये नहीं बोला कि बुक्स कितने का मैं नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे को पसंद है, कुछ भी मेरे को लगता है कि ये मेरा बेनिफिट के लिए है, मैं आंख बंद कर खरीदता था दोस्त, ठीक है। तो जहां पे आपको कंपेयर करना है करो बैठ के, जब पढ़ाई की बात होती है, जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहां पे करना चाहिए आपको, ठीक है। कोई बेमतलब का आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं बर्बाद करेगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सर हुआ क्या है, टोटल 12,449 सीए बने। सर आपका क्या रिजल्ट रहा, आपके स्टूडेंट का क्या रिजल्ट रहा। अभी जस्ट मैं फाउंडेशन और इंटर की क्लास लेके आया हूं। मैंने अभी व्हाट्सअप चेक किया है, मॉर्निंग मैंने 3-4 स्टूडेंट से बात की है, मैं उसके बेसिस बता रहा हूँ। सर आपको पता होगा मैंने सीए फाइनल लॉ लेक्चर्स है ना फुल्ली फ्री डाले थे अपने चैनल पे, लगभग सब कुछ कवर था वहां पे। जो नहीं था मैंने उसको रिवीजन वीडियोस बना के डाल रखे थे, कम से कम अच्छे खासे स्टूडेंट ने उसका फायदा उठाया। सर रिजल्ट क्या रहा अभी तक एट टाइम, जहां तक मैं देख रहा हूं, टोटल मेरे पास 16 स्टूडेंट का रिजल्ट है। मेरे पास जो बात बता रहा हूँ, 16 स्टूडेंट का पासिंग रिजल्ट आया, जिसको लॉ में उसमें अच्छे खासे 8-9 स्टूडेंट को एग्जामिशन है, और अच्छे खासे स्टूडेंट को क्या अच्छे खासे मार्क्स से पास हुए हुए, ठीक है। तो मैं इस पे ज्यादा दिमाग लगाऊंगा कौन अभी पास है, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा होगा, वो भी ये देखेगा भी नहीं। सर दिक्कत किसको है अभी, जो फेल हुआ है। सर अभी तक मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया कि भैया फेल हो गया, भैया फेल हो गया। पहले तो उसने नॉर्मली कैजुअली बात किया, भैया फेल हो गया क्या करूं, एक्सपेक्टेशन थे, बहुत ग्रुप दिया था उसने, ठीक है। अब क्लोज था, मतलब कहते नहीं बात करते करते ना स्टूडेंट में ना, टीचर स्टूडेंट में कोई क्लोज हो जाता है। तो उसने बस इतना बोला कि भैया फेल हो गया। मैंने बोला चलो ठीक है, आप फिर से तैयारी करो, बाउंस बैक करो, हो जाएगा। समझ रहा हूँ सिचुएशन अभी आपके साथ नहीं है, बट हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, 10 मिनट के बाद फिर फोन किया। मैं फाउंडेशन क्लास लेने निकल ही रहा था, मैं रास्ते में था। सर अभी तक गूज़बम्स है, वो फोन करके 5 मिनट रो रहा था। मैं 2 से 3 मिनट कहते नहीं है सर, दोनों आंसू निकलते हैं हमारी, खुशी के भी निकलते हैं, गम के भी निकलते हैं। बट ये जो गम वाला है ना सर, बहुत कुछ तोड़ डालता है हमारा, कॉन्फिडेंस गिरा देता है। कहते हैं भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है यहाँ पे। आप सोच के पड़ जाते हो कि साला जिसमें मेरे को अच्छे मार्क्स आने थे उस पर मैं कैसे फेल कर गया। ये सीए होता है, सही बता रहा हूँ, ये सीए होता है। और वो भाई 3 मिनट तक रोया। मैं उसकी ना वॉइस सुन के यकीन नहीं कर रहा था, ये बंदा इतना खुश मिजाज बंदा था, ये बंदा कैसे इतना रो रहा है। सर तो ये सीए होता है। सर रीजन क्या था, सर अभी तक मैंने इतने फेलियर रिजल्ट देखे ना, फेलियर मेरे पास अब मैं देखा हूं, जो मेरे सर बात भी हुआ था, जो मेरा लॉ का स्टूडेंट नहीं था फिर भी मेरे सर ना एज अ टेस्ट मेंटर जो भी था, मैंने उनसे बात की थी। मेरे पास 10 to 15 रिजल्ट आए थे, और सारे रिजल्ट्स में कोई चीज कॉमन दिखा, प्रैक्टिकल पेपर में कहीं ना कहीं 40 to 50 के बीच में ही रेंज कर रहा है।
जहां पे अच्छा स्कोर होना चाहिए, 70 स्कोर होना चाहिए, क्वेश्चन स्टडी मैथ से थे। मेरे टाइम में क्वेश्चन स्टडी मैथ से था, आई गॉट 69 70 ऐसे आए थे मेरे को। तो आपको प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा स्कोर। आप भले किसी एक पेपर 36 आओगे ना, आपको ऐसा ही 40 पे पास करेगा। इस बार कॉस्टिंग में मोस्टली स्टूडेंट के 40 ही है, और वो पास हुआ क्योंकि उसने आईआईटी में एग्जाम्पशंस लाया है, उसने इकोनॉमिक लॉ में एग्जाम्पशन लेके आए हैं। बट आपके ग्रुप 1 में क्या हो रहा है, मैं बहुत रिजल्ट देखा हूं, ग्रुप 1 में क्या हो रहा है, 37 मार्क्स एसएफएम, 38 मार्क्स एफआर, 48 मार्क्स एफआर, 47 मार्क्स एसएफएम। ये इतने मार्क्स का नहीं होता है पेपर दोस्त, इसमें कम से कम एग्जाम्पशंस लाने पड़ते हैं। एसएफएम इजी आ गया तो एग्जाम्पशन लाने पड़ेंगे आपको। आप ऑडिट और लॉ में ये नहीं सोच सकते कि उसमें एग्जाम्पशन आ जाएगा, उसमें पास हो रहे हो बड़ी बात है। सब नंबर क्यों नहीं आ रहे इसमें, जबकि क्वेश्चन स्टडी मैथ में थे। सब प्रैक्टिस। आपको पता है, आप लगता है ना आप बहुत बड़े हो गए हो, इतना पढ़ के ना बहुत बड़े हो गए हो, आपको लगता है ये क्वेश्चन मैं देख के लगता है मैं बना लूंगा। जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है ना, आप नहीं बना पाते हो। क्यों? आपने प्रैक्टिस नहीं करते हो। सर आप टेस्ट नहीं देते हो। सर टेस्ट क्यों नहीं देना? एग्जाम में रो रहे हो, अभी आप रो रहे हो, उससे पहले आप टेस्ट में कम नंबर आके अपनी गलतियां पकड़ के रो लो, क्या ही दिक्कत है? और टेस्ट वहां दो जहां पे आपकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज में जब चले जाते हैं लोग, 10-10 हजार बच्चे हो जाते हैं, ऑब्वियस बात है उसके 10 हजार बच्चे में से 1500-1600 बच्चे पास करेंगे। और लेकिन वो 8000 जो 8,500 बच्चे फेल किए, उनको कौन देखेगा? कैसे टेस्ट सीरीज पता भी है आपको, मैंने बहुत टेस्ट सीरीज दिए थे। एक का तो बस ऐसे आता था, टिक टिक टिक, लिटरली बताता हूं, ऐसे कोई प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं होता कि सामने वाला क्या कर रहा पता है सर, टिक 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 टिक, वीकली रिवाइज करिए इस कॉन्सेप्ट को। भाई क्या ही पता चल जाएगा मेरे को? ये मान लो गलत भी है ना, बस ऐसे कर दिया, प्लीज ऐसे सजेस्टेड आंसर चेक करिए, तो फिर टेस्ट का मतलब क्या हुआ? तो मैं यही बता रहा हूं, आप कोई भी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता रहा हूं से इन्वेस्टमेंट है। बड़े बड़े मेंटर ने बोल रखा है, टीचर ने बोल रखा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं टेस्ट सीरीज करता हूं, मेरी टेस्ट सीरीज लो। बहुत सारे फाइनल बच्चे मेरे टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो आपको जहां बेस्ट लग रहा है, मैं ये भी बोल रहा हूं जो बेस्ट लग रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज लो सर। एक दो पेपर दे दो, 1500 इज नॉट अ बिग डील। क्या हो जाएगा, एक बार देख के तो पता कर लो कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं इसीलिए तो कॉन्फिडेंस में बैठा था, मैंने टेस्ट सीरीज दिया था। मैंने एक दो नहीं, मैंने टोटल 13-14 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज दी थी। तो आपको करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं गलतियां क्या होती है। जैसे मैं एक स्टूडेंट का आपको पेपर दिखाना चाहता हूं। देखो सर, इनका पेपर में 51 आए थे लॉ में, अभी हाल फिलहाल का मैं टेस्ट लिया था। गलतियां ऐसे टेस्ट सीरीज से कोई कंडक्ट कराना, आप आंख बंद करके जाओ, ठीक है? गलती आपको पता होनी चाहिए, कहां पे क्या गलती हो रही है, आपको यहां पर लिखा होना चाहिए। हर क्वेश्चन में आपका गलतियां लिखी होनी चाहिए। देख रहे हो, आपको हर क्वेश्चन में आपकी गलतियां लिखनी चाहिए। क्या है कि देखो, एक कहते नहीं है, एक कोच चाहिए हमें हर चीज के लिए। आप यहाँ पे एज अ कैप्टन उतर जाओगे, बट आपके पीछे कोच होना चाहिए। तो किसी को भी एज अ मेंटर कोच होना, जो बेस्ट है आप उनको कोच बना के आगे चलो, ठीक है? रिजल्ट रहने वाला है वही, अगर 10 to 15% रहेगा, बट उस 10 to 15% में आप क्यों नहीं? सर 10 to 15% में आप क्यों नहीं? आपको होना पड़ेगा, ठीक है सर। और बात बताता हूं, यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूं प्रॉपर एवोल्यूशन सर बहुत जरूरी है। सर आप अभी सीए बनो, कैसे एवोल्यूशन कर पाओगे? दोस्त मैंने 13 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज दिया, मैंने एक एक चीज डिटेल में देखी है। मैं एक एक चीज मैं चेक करता हूं, तो मैं अंधाधुंध कुछ भी नहीं चेक करता। मैंने बहुत सारे लोगों के सजेस्टेड आंसर्स, बहुत सारे लोगों के, मैं यूट्यूब पे जाके बहुत सारे लोगों को एनालाइज किया हूं, रैंकर्स को एनालाइज किया हूं, कहां पे कैसे क्या होता है। आपके पास टाइम आप कर लो, बट ये होता है लैक ऑफ टाइम है, तो प्लीज सर एक बार कोऑर्डिनेशन करने में क्या जाता है हमारे साथ, या किसी के साथ कर लो, ठीक है? मैं ये नहीं बोला किसी के साथ, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है। क्यों आ रहा है 38 मार्क्स 48 मार्क्स एसएफएम एफआर में? क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। सर दो बेनिफिट होता है, एक तो आपके क्वेश्चंस में प्रैक्टिस होते हैं स्टडी में आरटीपीस के, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सब बात की बात है। सर रिजल्ट कैसा भी, देखो क्या बात, पॉजिटिव रिजल्ट है, मैं तो इंटरव्यू लूंगा, 2-3 स्टूडेंट के डालूंगा इंटरव्यू, आपको पता होना चाहिए। सर इस सीए फाइनल लेक्चर से मेरे को तो बड़ा बेनिफिट हुआ है कि अच्छे खासा स्टूडेंट से कोऑर्डिनेशन हुआ है, उनके एग्जाम्पशंस बने हैं। अब एक सौरभ नाम का लड़का 69, उसके पेपर अभी पेपर में 69 आए हैं, लॉ में एग्जाम्पशन। सॉरी वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन इशू आ गया था, ठीक है? तो इसको सर कंक्लूड करते हैं। देखो फेलियर हो, ये दिमाग मत लगाओ क्या सीए छोड़ना चाहिए, ठीक है? देखो ये मैं आपको बोलता हूँ, ये आपका कॉल है, ये आपका कॉल है। मैं आपको ये भी नहीं बांध के रख सकता कि नहीं यार सीए करते रहो बैठ के। कोई बोला भैया 8 साल हो गए, कोई बोल रहा है कि नहीं यार अब सीए ने तोड़ डाला, जहाँ पे 85 सोच रहा था वहां पे मेरे को 32 आ रहा है। तो ये इट्स आपका कॉल है, आपके कॉल का रिस्पेक्ट होगा, ठीक है? बट मैं ये बोलूंगा जब इतनी दूर तक आए हो ना, तो ऐसे हार मत मानो, ठीक है? इतनी दूर तक आए हो तो ऐसे हार मत मानो। एक दिन का बस खेल है, एक दिन का खेल है। जिस दिन वो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा ना, सारा गेम बदल जाएगा, ठीक है? सही बता रहा हूँ, सारा गेम बदल जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कॉल आपका है, आप कॉल लो आराम से। देखो अभी कुछ मत लेना, कहते नहीं है ऐसे हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी आराम से बैठो, सोचो क्या गलती कहाँ पे हुई होगी। ऐसा नहीं है कि आप सब पेपर दे के आते हैं दोस्त, गलतियां बाद में पता चलती है। मेरे को बहुत सारी गलती डीटी के पेपर में जब पेपर बनवाया तब पता चली। मैं तो पहले बहुत कॉन्फिडेंस में था, बाद में जब धीरे धीरे गलतियां पता चली ना, तब मेरे को लगा ये टूट जाएगा मेरा पेपर।
बट ठीक है, डीटी में आई गॉट अच्छे मार्क्स थे, 52 53 के। तो यही बोल रहा हूँ, गलतियां को है ना थोड़ा ठीक करो, टेस्ट वेस्ट दो, रिवाइज करो, क्यूमुलेटिव रिवाइज करो, ठीक है। और कोई टॉपिक्स को छोड़ा मत करो, एबीसी नहीं किया करो यार, सारा किया करो, ठीक है। क्योंकि सी कैटेगरी का भी 10 मार्क्स आ रहा है तो वो अच्छा 10 मार्क्स आपको कवर करके देगा। जिस एक दो स्टूडेंट के साथ 34 35 पे आके रह गया है, ऑल ओवर 192 193 था, सोचो वो 10 मार्क्स सी कैटेगरी को छोड़ के गया होगा, वो मिल जाता तो आज वो ये बन चुका होता, ठीक है। तो ये आपका कॉल है, मैं यही बोलूंगा, बाउंस बैक करोगे ना तब मिसालें दी जाती हैं, ठीक है। जब बंदा देखो पास तो कर जाता है तब उसकी कहते नहीं है, पास कर रहे हो तो ठीक है, वाहवाही तो मिलेगा आपको, बट कहते नहीं हारने के बाद जो जीतता है ना उसकी मिसालें दी जाती है। तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, समय कटेगा, टाइम फ्लाइज, 3 महीने बचे हैं यार, लग जाओ, अभी से लग जाओ, ठीक है। जो आपको चाहिए मेरे से हेल्प, मैं आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ। और आपको पता होगा जितने स्टूडेंट मेरे टेस्ट देते हैं, जितने स्टूडेंट मेरे क्लास रहते हैं, जितने स्टूडेंट मेरे डाउट्स रहता है, टेलीग्राम ऑल ओवर, अगर आपका, मैं कहता हूँ अगर जेन्युइन कोई क्वेश्चन है ना, अब देखो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ना, भैया इसकी क्लास कब लोगे, ठीक है भाई, अभी मैं पता हूँ मैं रिसोर्सेज से भी आउट चल रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बंदा अकेला है, फाउंडेशन इंटर फाइनल सब है, तो मैं इस पे प्लानिंग कर रहा हूँ, बट कभी कभी मैं इस चीज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये कहते नहीं किसी को हर्ट हो जाए कि अभी नहीं करूंगा ये वो, मैं उसको ना थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ। बट जो जेन्युइन रहता है, डाउट्स रहते हैं, मैं उसको तुरंत क्लियर करता हूँ, तुरंत के तुरंत क्लियर करता हूँ। बुक्स के रिगार्डिंग होते हैं, टेस्ट के रिगार्डिंग, मैं तुरंत के तुरंत क्लियर डाउट करता हूँ, भैया यहाँ पे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ठीक है। तो जो मेरे से आपको हो सकता है मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सर आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत, मैं समझ रहा हूँ फेलियर बहुत बड़ी बात होती है, बट फेलियर की वजह से अगर आप अपना लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन चेंज कर रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो सर, रिजल्ट जिनका पॉजिटिव आया वो तो मेरे पास ऑटोमेटिक आ जा रहा है, मेरे को मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ठीक है। और मैं क्या ही स्टेटस लगा के सबको दिखाऊं सर, ठीक है, तो आप समझ लो। बट मैं ये बोल रहा हूँ जो फेल हुए है ना, घबराना नहीं है, अपन है साथ में, ठीक है। अगला पेपर जो आने वाला नवंबर सर, उसमें फोड़ेंगे, सही बोल रहे हो, उसमें फोड़ेंगे, मिल के फोड़ेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि मिल जाओ, देखो मैं बताऊँ, वी आर एक जैसे नहीं, हम एक टीम में है, अब बस मेरे को एज अ कैप्टन मान लो या एज अ कोच मान लो अभी, और फोड़ेंगे, मिल के फोड़ेंगे नवंबर 22 का जो पेपर आने वाला है, ठीक है। आई एम गारंटीड कि मैं आपको इतना अच्छा करवा दूंगा ना कि हम मिलकर इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। बट वही होता है, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, किसी भी मेंटर पे ना थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो भी मेंटर को आप फॉलो करते हो हल्का सा उस पर ट्रस्ट करो, बट वो सामने वाला क्या होना चाहिए सर, बायस, कम से कम आप पे है ना, क्या कहते हैं, गलत ना करे वो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। जो हमारी क्लासेस चल रही होती है वो तो हम कंटिन्यू करेंगे, बट ठीक है यार, जो हुआ हुआ जाने दो, बट जो आने वाला है उस पर ध्यान रखो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।